यदि आप ब्याज के लिए, इंटरेस्ट के लिए बैंक में, एलआईसी में या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा रखते हो तो म्यूचुअल फंड ब्याज देने के मामले में ये सबका बाप है। म्यूचुअल फंड सालाना 15 से 20% या उससे भी ज़्यादा ब्याज यानी इंटरेस्ट दे सकता है। बैंक और एलआईसी जैसा इंश्योरेंस कंपनी जितना सेफ एंड सुरक्षित है, म्यूचुअल फंड भी लगभग उतना ही सेफ एंड सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर यानी गवर्नमेंट के अंडर, कानून के अंदर रह के काम करती है। म्यूचुअल फंड में सब कुछ बैंक के माध्यम से होता है, सब कुछ डिजिटली होता है। फ्रॉड और धोखाधड़ी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बैंक मैनेजर जैसा बड़े बड़े आधिकारिक लोग आइन और कानून को मान के गवर्नमेंट की परमिशन लेकर एक फंड क्रिएट करते हैं। उस फंड में हम, आप जैसे आम आदमी 200, 500, 2000, 20,000 रखते हैं और ये सारे पैसा मिलके करोड़ों रुपए बन जाते हैं। और ये बड़े बड़े आधिकारिक ऑफिसर को फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर लोग सारे पैसा शेयर मार्केट में और बॉन्ड में लगाते हैं। शेयर मार्केट से इन फंड मैनेजर लोगों को सालाना 15 से 20% तक ब्याज मिल जाता है। उसमें से 1 से 1.5% इन फंड मैनेजर लोग अपने पास रख लेते हैं और बाकी बचे ब्याज आपको, हमको और जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों को दे देते हैं। कभी कभी हम लोग जो पैसा लगाते हैं, अगर हम 1 साल के अंदर पैसा उठा लेते हैं, तब ये फंड मैनेजर लोग जो 1 से 1.5% चार्ज लेते हैं, वो चार्ज 2 से 2.5% तक भी ले सकते हैं। आप जब पैसा लगाने जाओगे ना, तब ये फंड मैनेजर लोग आपको क्लियर करके बता देगा कब कितना चार्ज कटेगा। फिर भी आपको 15 से 20% तक इजीली मिल जाएगा। लेकिन अब हम म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं और कौन है म्यूचुअल फंड का एजेंट? देखिए, अभी तक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए जितने भी तरीके हैं, वो है नंबर 1 म्यूचुअल फंड एजेंट। ये एजेंट एलआईसी की एजेंट की तरह ही होते हैं, जो आपसे पैसा लेकर म्यूचुअल फंड में रखते हैं। कभी कभी एलआईसी की एजेंट भी म्यूचुअल फंड की एजेंट होती है। दूसरा है बैंक। ये सबसे पॉपुलर है। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बंधन जैसे कुछ बैंक में अगर आप जाओगे और कहोगे जे हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, वो लोग आपको इजीली बता देगा और आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र भी कर देगा। ज़्यादातर बैंक खुद के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। जैसे स्टेट बैंक अपने खुद के एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन टाटा, एल&टी की जैसे म्यूचुअल फंड में वो लोग पैसा नहीं लगाते हैं। आपका खाता जिस बैंक में है, वो बैंक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कि नहीं, बैंक आधिकारिक लोगों को पूछने पर वो लोग आपको बता देगा। नंबर 3, ऐप्स के द्वारा भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा रख सकते हो। पेटीएम, फोन पे, ग्रो, जीरोधा ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा रखने के लिए मदद करती है। और म्यूचुअल फंड के खुद के वेबसाइट के द्वारा भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा रख सकते हो। म्यूचुअल फंड में पैसा रखने से पहले कुछ बातें। जब म्यूचुअल फंड ऐड देते हैं, तब म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये बातें आप सुने होंगे। आइन के मुताबिक ये बातें कहे जाते हैं। इसका मतलब है आपके पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। आपके पैसा कम भी हो सकते हैं
और बढ़ भी सकता है। लेकिन अब जब 5 साल, 7 साल या 10 साल या उससे भी ज़्यादा पैसा जमा करके रखोगे, तब आपको एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बनते हुए देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की हार से बढ़ते हैं। मतलब इस साल आपको जो ब्याज मिला है, अगले साल इस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा पैसा लगा के रखने पर पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड एक पेड़ लगाने की जैसा है। पहले छोटा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब पैसा बढ़ने लगेगा, पेड़ बढ़ने लगेगा, तो चारों तरफ से बढ़ने लगेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे LIC के जैसे बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, स्कीम होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप होती है। और देखेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा रखने पर सबसे ज्यादा हमें ब्याज यानी इंटरेस्ट मिल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए।